स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम किया। इस बार सीएम ने युवाओं से संवाद किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए काम किया है। अब बिना नौकरियां बिना पर्ची और खर्ची के मिलती है। सीएम ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। युवाओं से बहुत बड़ी अपेक्षा देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की है। प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि हम दुनिया में अपने देश को लेकर आगे कैसे बढ़ें। दुनिया के अंदर देशों की अलग अलग श्रेणियां, उसमें एक श्रेणी है विकासशील देश, दूसरा है विकसित देश। अभी तक हम विकासशील देशों की श्रेणी में ही आते हैं। कुल 37 देश ऐसे हैं जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अभी तक हमारा नंबर जो है विकसित देशों में नहीं आया है। बहुत जल्दी हम विकसित देशों में कैसे पहुंच सकें, इसकी योजना समाज के हर वर्ग के सामने और प्रधानमंत्री जी ने रखी है। विशेष तौर पर युवाओं से बहुत बड़ी अपेक्षा की गई है कि हमारे देश का युवा बहुत ही संघर्षशील है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत परिश्रमी है और अगर उसको आह्वान किया जाए तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ सकता है। सामाजिक परिवर्तन लाने में और समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार क्षमता हमारा जो युवा कार्यबल वो ये रखता है। देश के अंदर युवाओं को एक नई ताकत देने के लिए, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई नए नए कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रम ये देश को दिए हैं। और इस बात की प्रसन्नता भी है कि बड़ी संख्या में हमारे युवक इन चीजों का लाभ जो है स्वरोजगार के रास्ते से और वो उठा रहे हैं। देश को डिजिटली दक्ष बनाने में और अपना कारोबार भी शुरू करने में एक डिजिटल इंडिया के नाते से बहुत बड़े कार्यक्रम ये किए जा रहे हैं। बड़े उत्साह का संचार हमारे यहाँ युवाओं में ये हुआ है। देश में आगामी 25 साल के अंदर जब आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे तो इस 25 साल के कार्यकाल को अमृत काल इस नाम से देश ने यानी प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है। इस अमृत काल में हम हमारे समाज का हर वर्ग अपनी अपनी भूमिका निभाए, अपना दायित्व निभाए तो निश्चित रूप से 2047 तक यह देश विकसित देशों की श्रेणी में और यह आ जाएगा। स्पष्ट एक वर्गीकरण किया गया है समाज का कि समाज में जैसा हम जानते हैं कि जाति प्रथा बहुत अपने आप प्रचलित है, लेकिन उस जाति प्रथा के कारण से समाज को लाभ कम, हानि ज्यादा होती है। अब आखिर जातियां ये समय समय अपना अपना स्वरूप लेती हैं और एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम भी अगर मानव समाज में जातियों के नाम से पुकारने लगे तो हमारे सामने भी 4 जातियां उभर करके। विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से शुरू की गई। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में फरीदाबाद के बिल्लौच गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को रवाना किया गया था। वहीं यात्रा को हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है, जिसकी शुरुआत फरीदाबाद जिले के बिल्लौच गांव से की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है, लोगों को योजनाओं के बारे में भी अवगत कराना है। हरियाणा के हर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते हर जिले में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में लोगों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी के अलावा हेल्थ कैंप और रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में आज केंद्रीय महासचिव अजय अवस्थी के नेतृत्व में नशा मुक्त जनजागरण सद्भावना पदयात्रा निकाली गई। भगवती मानव कल्याण संगठन व्यवहारी से धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के तेजस्वी प्रकाश से पूरे देश में नशा मुक्त मांसाहार मुक्त चरित्रवान समाज के निर्माण का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।
भगवती मानव कल्याण संगठन निःशुल्क निस्वार्थ सेवाभाव से देश के लगभग 170 जिलों से काम कर रहा है। संगठन ने अब तक लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों को भारत और नेपाल में नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। भगवती मानव कल्याण संगठन ने नागपुर जिले में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों को राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित किया है। इस विशाल अभियान को गति देने के लिए कुरुक्षेत्र के सैनिक समाज भवन से थीम पार्क तक आज नशामुक्त जनजागरण सद्भावना पदयात्रा निकाली गई। यात्रा के माध्यम से लोगों को नशामुक्त होने के लिए प्रेरित किया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार कई दिनों से बंद है, लेकिन फिर भी अंबाला में उनकी आवाज पर प्रतिदिन प्रदेश के कोने कोने से फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को लोगों की समस्याओं को सुना गया और सभी की समस्याओं के निपटारण की भी कोशिश की गई और आदेश दिए गए। पुंडरी के गांव बरसाना में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा में सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए सभी विभागों के कर्मचारी एक जगह जुटे। गांव बरसाना में सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं कृषि विभाग द्वारा ड्रोन से खेतों में किसानों के लिए फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए स्प्रे कर ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुंडरी के विधायक रणधीर सिंह गोलन ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ किया जा चुका है, जिसका भरपूर फायदा हरियाणा वासी उठा रहे हैं। सभी हमारे मंत्री, हमारे बच्चे, हमारे जो टीचर स्टाफ है, हमारे गांव के बड़े छोटे, उनको मेरी तरफ से देखो, मैं हूँ SHG की महिला हूँ। हमारे गांव में 2016 में ग्रुप खुले थे SHG वाले, तो मैं उस टाइम जुड़ी थी। उस टाइम जी मेरा ग्रुप खुला था उजाला SHG, उसमें मैं ग्रुप की प्रधान हूँ और हमारे भी होगा नाम है मुस्कान महिला ग्राम संगठन, उसमें मैं प्रधान हूँ। और हमने इस चीज में जी अटल पेंशन की ताकत कम से कम हमने 5 साल में जी बीओ से 35 लाख रुपए हमारी महिलाओं को दिए है, जो कि छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सकती है। तो शाम विकसित भारत संकल्प यात्रा, आपको बता दें कि शनिवार को क्षेत्र के गांव बजीना और कोहान गांव में पहुंची। यात्रा के पहुंचने पर पूर्व विधायक शशि रंजन परमार और ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित स्कूली बच्चों और लोगों को पूर्व विधायक ने हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई। यात्रा में स्क्रीन के माध्यम से केंद्र और हरियाणा सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इस दौरान विभिन्न विभागों की स्टॉल लगाकर आमजन की समस्याएं सुनी गई। सभी हमारे मंत्री, हमारे बच्चे, हमारे जो टीचर स्टाफ है, हमारे गांव के बड़े छोटे, उनको मेरी तरफ से देखो, मैं हूँ SHG की महिला हूँ। हमारे गांव में 2016 में ग्रुप खुले थे SHG वाले, तो मैं उस टाइम जुड़ी थी। उस टाइम जी मेरा ग्रुप खुला था उजाला SHG, उसमें मैं ग्रुप की प्रधान हूँ और हमारे भी होगा नाम है मुस्कान महिला ग्राम संगठन, उसमें मैं प्रधान हूँ। और हमने इस चीज में जी अटल पेंशन की ताकत कम से कम हमने 5 साल में जी बीओ से 35 लाख रुपए हमारी महिलाओं को दिए है, जो कि छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सकती है।
पुंडरी के गांव बरसाना में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा में सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए सभी विभागों के कर्मचारी एक जगह जुटे। गांव बरसाना में सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं कृषि विभाग द्वारा ड्रोन से खेतों में किसानों के लिए फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए स्प्रे कर ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुंडरी के विधायक रणधीर सिंह गोलन ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ किया जा चुका है, जिसका भरपूर फायदा हरियाणा वासी उठा रहे हैं। देखिए, सुविधाएं तो सरकार की तरफ से पहले दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा अनेक योजनाएं लागू की गई है गरीब किसान मजदूर भाइयों के लिए। ये तो विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से शुरू की थी और ये पूरे देश में यात्रा चल रही है। उसी को लेकर आज मेरी विधानसभा के गांव बरसाना में सरकार का एक कार्यक्रम था। ये देखिए, ये सभी लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी और लोकप्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारे हरियाणा के विकास पुरुष कर्मयोगी यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की ये स्कीम है भारत संकल्प विकसित यात्रा की। हर गांव में जाकर के 6,500-7 हजार गांव हैं हरियाणा प्रदेश में, हर गांव में जाकर के इस तरह के मौके पर ही जो शिकायतें हैं लोगों की, गरीब आदमियों की, जनसाधारण की, उसको दूर करने के लिए पूरे भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये स्कीम चलाई गई।